हरे कृष्णा। यदि ये संसार क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, नश्वर है, तो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य क्या होना चाहिए? अध्याय 9 के अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि उन्हें प्राप्त करने का सबसे सरल और निश्चित मार्ग क्या है। आज हम अध्याय 9 के अंतिम 2 श्लोकों का दिव्य संदेश जानेंगे, इसलिए अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल अध्याय का समापन नहीं है, बल्कि भक्ति के मार्ग का सार है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उनकी कृपा और भक्ति का अधिकार सबको है, सब भगवान की पूजा कर सकते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति, जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से हो। यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक अमूल्य खजाना है, लेकिन समय बहुत कम है। क्या आप उसे व्यर्थ बातों में गवाएंगे या उसका सर्वोत्तम उपयोग करोगे? भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि यह मानव जीवन एक अनमोल अवसर है, फिर वापस नहीं आएगा ये समय। इससे केवल सांसारिक चिंताओं में नहीं, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति में लगाना चाहिए। जैसे सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की ओर मुड़ा रहता है, वैसे ही भक्त का मन भी हर परिस्थिति में भगवान की ओर लगा रहता है। श्लोक 33 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पुण्यवान और महान भक्ति भी मेरी शरण में आकर मुझे प्राप्त करते हैं, तब इस दुखों से भरे और क्षणभंगुर संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को भी मेरा भजन अवश्य करना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जीवन का संदेश यही है, यह संसार हमेशा साथ रहने वाला नहीं है। जो आएगा वो जाएगा भी जरूर। इसलिए अपना अमूल्य समय केवल सांसारिक इच्छाओं में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाइए। श्लोक 34 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना मन हमेशा मुझ में लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। जब तुम प्रेम और श्रद्धा से ऐसा करोगे, तब निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन साधनाओं से अधिक अवश्य है सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और हर कर्म में भगवान का स्मरण। जो भी काम हम करते हैं, भगवान का नाम लेके, भगवान का स्मरण करके।
चाहे दुख हो चाहे सुख हो। प्रिय दर्शकों, यदि इन श्लोकों ने आपके हृदय में भक्ति, विश्वास और भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाया है तो कमेंट में अवश्य लिखे हरे कृष्णा या जय श्री कृष्णा, जो भी आपका मन हो लिख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही आज भगवत गीता का अध्याय 9 समाप्त हो गया। कल हम एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।